सिद्धांत अपने मूल्य आदर्शों पर आधारित अपना जीवन देश को समर्पित किया, समाज को समर्पित किया। देश की आज़ादी के आंदोलन में जब देश गुलामी की जंजीरों में था और आज़ादी की सांस लेने के लिए करा रहा था, उस समय अपनी उन्होंने जवानी अंग्रेज़ों की काल कोठरियों में बिता दी। 8 अलग अलग जेलों में अंग्रेज़ों के उस कालखंड के गुलामी कालखंड से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए, और कभी तिरंगे को लहराने के लिए उनको जेल हुई, कभी वंदे मातरम के गायन पे उनको अंग्रेज़ों ने जेल करी। और उस समय अपनी जवानी के जब वो वर्ष उस समय काल कोठरियों में बिता रहे थे, तो उनको नहीं पता था कि देश कभी आज़ाद होगा कि भी नहीं होगा। लेकिन उस बात की परवाह करे बिना अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का भाव। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान जब बताने की बात आई कि देश आगे कैसे बढ़े, तो संविधान की रचना में उनका एक बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब के नेतृत्व में रहा। विशेष तौर से हरियाणा अलग प्रदेश बने, पहली बार संविधान सभा के अंदर ये उन्होंने बात रखी। किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव लाने वाले संविधान सभा के वो पहले सदस्य थे। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिले, ये प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। और गौ रक्षा के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर संविधान के अंदर ये बात आए, ये बात भी रखने वाले संविधान सभा में वो एकमात्र सदस्य थे। और भी बहुत सी उनका योगदान रहा। उसके बाद जब देश आगे बढ़ा तो देश के निर्माण में, चाहे वो भाखड़ा नांगल डैम की बात हो, चाहे वो रोहतक के पीजीआई मेडिकल कॉलेज रोहतक में स्थापित कराने की बात हो, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो देश और हमारे इलाके के लिए, जो आज भी मैं समझता हूँ उन्होंने जो जिस तरह का उनका योगदान है, उनको हम याद करते हैं और सब उनको आज हम मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे हैं, अभी चल रहा है, तो क्या उम्मीद है हरियाणा से को भी, क्योंकि सांसद हैं? देखिए, हमारी उम्मीद है और हमारी मांग है कि बजट में हरियाणा को जो अनदेखी का शिकार हरियाणा हुआ है, हरियाणा का इस बार ध्यान रखा जाए। एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स जो हरियाणा से छीनते गए हैं, हरियाणा को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। हरियाणा के हमारा हवाई अड्डा वापस से, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जेवर चला गया था, हमें उम्मीद है कि सरकार मांग को मानती हुई हवाई अड्डे को दोबारा से महम में देने का कार्य करेगी। रेल कोच फैक्ट्री जो गोहाना से स्थानांतरण होकर वाराणसी चली गई, वो रेल कोच फैक्ट्री जो कि जिस रेल कोच फैक्ट्री को भारत के बजट में पारित करवाया था, वो रेल कोच फैक्ट्री वापस आए। एम्स बाड़सा के अंदर जो 11 संस्थान आने थे बड़े बड़े, केवल कैंसर इंस्टीट्यूट जिसका फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखा था वही बना, उसके आगे 10 संस्थान आज फाइल ठंडे बस्ते में, वो ठंडे बस्ते से फाइल निकले। पिछले 12 वर्ष में एक खंबा भी मेट्रो का आगे नहीं बढ़ा। हमारे समय 88 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हरियाणा प्रदेश में किया गया था, जिसमें हरियाणा और केंद्र सरकार की सहभागिता थी। लेकिन पिछले 12 साल जैसे ही सरकार बनी तो मेट्रो कैंसिल हो गई हरियाणा की, और 12 साल से 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई। किस सोच के साथ विकास को रोका जा रहा है, समझ में से बाहर की बात है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि आज मेट्रो को आगे बढ़ाने का शायद वित्त मंत्री जी करें कुछ। इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो कॉमनवेल्थ खेल अभी हो रहे हैं 2030 में, उसमें मेरिट के आधार पर हरियाणा को भी उसमें मेजबान प्रदेश के रूप में अवसर मिलेगा, ताकि हरियाणा के खेल ढांचे में लाखों करोड़ का निवेश हो, जैसा कि अहमदाबाद के लिए चयनित किया गया। तो ये सारी हमारी मांगे हरियाणा को लेकर। हम ये आशा तो करते हैं, लेकिन हम नाउम्मीद भी हैं, क्योंकि आज तक 12 साल तक इनके किसी बजट के अंदर हरियाणा का कोई नाम ही नहीं आता। 2 अभी घंटे के बाद आपको मूवी बाइट में दे दूंगा, करनाल जाकर नाम ही नहीं आता। कल मोदी जी कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड बना कि 9वीं बार सीतारमन जी बजट पेश कर रही है, बधाई है। लेकिन 9 बार बजट पेश करना बधाई नहीं। आज तक के देश के ये रिकॉर्ड की बात नहीं है कि 9 बार बजट पेश किया। इस बात की रिकॉर्ड इस बात का है कि आज तक देश के इतिहास में रुपया सबसे सस्ता हो गया डॉलर के मुकाबले। ये गरीब और अमीर में अंतर देश में आज तक सबसे ज़्यादा हो, ये रिकॉर्ड बने। 78 साल के रिकॉर्ड, देश की सरकार पे 82% कर्जा चढ़ गया, जो आज तक कभी नहीं चढ़ा। ये एक रिकॉर्ड की बात है। और व्यापार घाटा, आयात निर्यात में फर्क, आज तक 78 साल में सबसे निम्नतम स्तर पे व्यापार घाटा पहुंच गया देश में। तो ये सारे जो अर्थव्यवस्था के रिकॉर्ड बनाए हैं, फौज कच्ची हो गई पहली बार देश के 78 साल में, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो कई रिकॉर्ड बन रहे हैं इनकी सरकार में। उन रिकॉर्ड्स पे चिंता की जाएगी वित्त मंत्री द्वारा, देश की अर्थव्यवस्था का भी सुधार किया जाएगा। और हरियाणा के नए प्रोजेक्ट्स हम मांग ही नहीं रहे, उम्मीद ही नहीं है। लेकिन जो पुराने मैंने मंजूर कराए थे प्रोजेक्ट हमारी समय की सरकार में,
यूपीए सरकार के समय बड़ी मेहनत से मंजूर हुए थे ये एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट, ये रेल कोच फैक्ट्री का प्रोजेक्ट, आप लोग को भी फायदा होता, हमारा प्रदेश आगे जाता। तो मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट्स की तरफ दोबारा से इनको पुनर्जीवित किया जाए, ये हम आज अपील करते हैं। यूजीसी एक्ट को लेकर